हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गोल्डन ट्रेडर। गोल्डन ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा। स्ट्रेटजीज के थ्रू कैसे इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्ट्रेटजीज बेसिकली अगर कैटेगराइज करें तो 3 टाइप की होती है: बुलिश स्ट्रेटजी, बेरिश स्ट्रेटजी and non-directional strategy. Bullish strategy is like long call, short put, or bullish butterfly, bullish condor, or bearish strategy is like bear put, long bear put, bearish butterfly, bearish condor. नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी काफ़ी आती है जिसमें लॉन्ग शॉर्ट, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, कैलेंडर स्प्रेड, आयरन कॉन्डर, लॉन्ग आयरन कॉन्डर, शॉर्ट आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई स्ट्रेटजीज काफ़ी सारी आती है। आज हम बुलिश स्ट्रेटजी में कॉल कॉल की स्प्रेड देखेंगे, कॉल का स्प्रेड देखेंगे, और बेरिश स्ट्रेटजी में बेयर स्प्रेड देखेंगे, कैसे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं और इंडेक्स पे, वो हम आज देखेंगे। तो हम इंडेक्स को ट्रेड करेंगे। बेसिकली इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्ट फेवरेट इंडेक्सेस हैं ट्रेडर्स के। सो हम उसमें अपनी स्ट्रेटजीज को ट्राई करेंगे। तो ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, डेली चार्ट है। इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। उससे पहले हम तो इंडिकेटर लगा लेंगे जिससे हमें मार्केट ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इंडिकेटर में हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं, सुपर ट्रेंड, ठीक है, और दूसरा एक इंडिकेटर है जो ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पिवट पॉइंट, ठीक है। ये 2 इंडिकेटर आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे मार्केट को ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे ये सुपर ट्रेंड है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ है, उसको ऐसे ही रहने देना है हमें। अब हम यहाँ पे चार्ट 5 मिनट का रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है, अगर ट्रेंड बुलिश है, अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो हम बुल का स्प्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो हम बेयरफुट स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आज 20 मार्च है, तो आज मार्केट पूरा दिन अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि अगर आपने मॉर्निंग में ये स्ट्रेटजी बनाया होता तो वो स्ट्रेटजी कैसे बनता, कैसे एग्जीक्यूट होता और क्या प्रॉफिट होता। तो चलिए देखते हैं। मॉर्निंग में 9:20 को, 9:20 को निफ्टी 23,020 के आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ हम दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड क्या है दिखाता हूँ। बुल स्प्रेड बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब हम बुल स्प्रेड बनाते हैं। बुल स्प्रेड में एट द मनी का एक कॉल लिया जाता है या फिर कोई एक स्ट्राइक प्राइस, आप OTM भी ले सकते हैं, उसका एक कॉल लिया जाता है और उसके सामने एक कॉल ऑप्शन को, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया जाता है हेजिंग के पर्पज से, ठीक है।
और उसका ये पे ऑफ चार्ट है। एक कॉल को बाय कर लिया जाता है लोअर स्ट्राइक प्राइस से, और दूसरे एक कॉल को सेल कर लिया जाता है जो कि हायर स्ट्राइक प्राइस का हो। ठीक है। और सेम बेयरपुट स्प्रेड बेरिश मार्केट को ट्रेड करने के लिए बेयरपुट स्प्रेड बनाया जाता है। उसके अंदर एक पुट ऑप्शन हायर स्ट्राइक प्राइस का लिया जाता है, या तो एट द मनी का या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का लिया जाता है, और उसके साथ में लोअर स्ट्राइक प्राइस के पुट को सेल किया जाता है। ठीक है। तो उससे बेयरपुट स्प्रेड बनता है, और उसका ये है पे ऑफ चार्ट। ठीक है। इसमें एक बेयरपुट में हर स्ट्राइक प्राइस को बाई किया जाता है, सेल किया जाता है लो स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रेटजी। ठीक है। चलिए तो हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। आज 20 मार्च 9:20 को निफ्टी 23,020 के आसपास था। ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट एक्सपायरी को चूज़ कर लेंगे। आज एक्सपायरी था। ठीक है। तो अगर आज एक्सपायरी है तो हम इस एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे। इसका एंट्री एग्जिट रूल हम पहले बता देते हैं कि 9:20 को आपको एंट्री लेना है, और 3:15 को जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसमें हम लेके निकल जाएंगे। ठीक है। पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ये है एंट्री एग्जिट रूल। एंड अगर एक्सपायरी एक दिन पहले भी मींस अगर कल एक्सपायरी है तो आज हम करंट एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे, और जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन भी हम करंट एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे। ठीक है। सेम निफ्टी में ऑप्शन हम नेक्स्ट एक्सपायरी लेंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी का 2300 का एक कॉल लेंगे, 23,000 का एक कॉल लेंगे, जो कि है 259 है। ठीक है। और इसका हाफ प्रीमियम ऑलमोस्ट 23,200 है, जिसको हम एक सेल कर देंगे। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये पे ऑफ चार्ट है। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में 23,000 चल रहा था मार्केट, तब हमने एक कॉल लिया था और उसके सामने 23,200 कॉल बेच दिया। ठीक है। यहाँ पे एस्टिमेट मार्जिन 35,000 के आसपास लगेगा स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, और ये है इसका ब्रेक इवन पॉइंट 23,125। मैक्स लॉस यहाँ पे 9300 का है, और मैक्स प्रॉफिट 5600 का है। ठीक है। तो ये है इसका रिस्क रिवॉर्ड और स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सिमुलेटर में देखते हैं कि अगर हमने ये स्ट्रेटजी मॉर्निंग को एग्जीक्यूट किया होता तो ये कैसे होता और हमें दिन के दौरान क्या प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आज की तारीख 20 मार्च, और यहाँ पे हम 9:20 को लेते हैं। ठीक है। इंडेक्स चूज़ कर लेते हैं और एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। 20 मार्च 9:20। ठीक है। ये हो गया। तब निफ्टी 23,022 पे था। ठीक है। हम नेक्स्ट एक्सपायरी को चूज़ कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे बुल स्प्रेड बनाना है तो 23,000 का एट द मनी का कॉल हम ले लेते। तब 9:20 को 23,000 का कॉल 132 रुपये का था। ठीक है। उसके सामने हम हाफ रेट का मीन्स करीब
ये पुट साइड है, माय बैड। हाँ ये रहा। 23,000 का कॉल तब 179 रुपीज़ का था, और 23,200 का कॉल यहाँ पे 82 रुपीज़ का था, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है। उसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। ये पे ऑफ चार्ट है। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमें 7700 का होता है और 7200 का मैक्स लॉस, ठीक है। और यहाँ पे ये मार्जिन है, दिखा रहा है 6800, ये रियल टाइम मार्जिन है। और जैसे ही वीक्स कम ज़्यादा होता है वैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे तो देखते हैं तो दिन के दौरान हमें क्या प्रॉफिट दे रहा है। और इसको हम 5-5 मिनट के गैप से, ये बेसिकली एक सिमुलेटर है जो मार्केट पूरे दिन जब ट्रेड कर रहा होता है तो हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में M2M दिखाता है, ताकि हम एक सिमुलेट कर सके कि हमारी पोजीशन, अगर हमने कोई XYZ पोजीशन बनाया होता तो क्या उसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो ये उसी का एक टूल है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे 9:25 को हमें 600 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, ठीक है। तो हम 5-5 मिनट करके यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट पूरा दिन बुलिश ट्रेंड में था, सो हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है अपने पोजीशन में, यानी स्ट्रेटजी को कोई चेंज नहीं करना है, यानी बुलिश स्ट्रेटजी बनानी है, बुल स्प्रेड ही हमें पूरा दिन कैरी करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 9:15 को ये 356 रुपये का लॉस दे रहा था ये स्ट्रेटजी, ठीक है। ओके, बट अभी यहाँ पे ये हमें डाउन ट्रेंड नहीं दिखा है, तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे और ये पोजीशन कैरी करेंगे, ठीक है। 10:35 को 10:40 को 476 का प्रॉफिट था। 10:50, 11, 11:10, 11:15, 11:20, 12:25, 12:30, 35। यहाँ पे साथ में निफ्टी दिखाएगा अभी कि निफ्टी कहाँ उस समय पे कितने पे ट्रेड कर रहा था। तो दिखा रहा है 23,101 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 1 बजे करीब 1 बजे के आसपास 1400 का प्रॉफिट हो रहा था। $2400, ठीक है। 2 बजे के आसपास ऑलमोस्ट 2600 का प्रॉफिट हो रहा था। नेक्स्ट, तीन बज गए और 3 बजे हमें 2500 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे 315 हो गया, 315 हो गया। यहाँ पे निफ्टी 23,183 पे था और यहाँ पे हमें 2000 का एक प्रॉफिट हो रहा था। तो हमें जो 315 को जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो उसे हमें लेके यहाँ से स्ट्रेटजी में एग्जिट कर देना चाहिए, कोई भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऑप्शन को सिमुलेट करके दिखाया कि दिन के दौरान आपको अगर ये बुलिश ट्रेंड था तो आपको इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मिलता। उसी तरीके से कोई बेरिश स्ट्रेटजी हो, बेरिश ट्रेंड में हो तो बेरिश पुट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि 13 मार्च है, उसमें मॉर्निंग में बुलिश ट्रेंड था और यहाँ पे
11:25 को बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि बेरिश स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, उसको देखते हैं कितना प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे 13 मार्च। 13 मार्च को डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है 11:30। ठीक है, उस समय पे निफ्टी कितने पे था? 22,470 के आसपास था। ठीक है, 471। ओके डन। तो यहाँ पे हम एक पुट की स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें एट द मनी ऑलमोस्ट 22,450 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक मिनट, यहाँ पे एक्सपायरी 20 मार्च का आएगा, वो चूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक 22,450 का एक पुट लेंगे यहाँ पे, जो कि 123 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और उसका हाफ, ऑलमोस्ट हाफ यानी 22,250 का एक पुट सेल कर देंगे। ठीक है, ये पे ऑफ चार्ट है, और यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 10,000 है और मैक्स लॉस 4,968 का है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे कि ये 11:30 बजे के बाद अगर ये स्ट्रेटजी हमने बनाया होता यहाँ पे 13 तारीख को, तो क्या प्रॉफिट देता या लॉस देता। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिन के दौरान ये कहीं ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है, सो हम जो भी पोजीशन है वो 3:15 को स्क्वायर ऑफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 3:15 तक ये क्या हमें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। ठीक है, ओके, 11:45 के आसपास 491 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 12:05, 12:20, 25, यहाँ पे 446 का प्रॉफिट हो रहा है, तब निफ्टी 22,439 पे था। ठीक है, नेक्स्ट 12:45, 12:50, ट्वेल्व 145, 150, 155। यहाँ पे 2 बजे के आसपास और 772 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा था उस दिन। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम। 2:30 के आसपास 1000 का प्रॉफिट है। ओके, 3 बजे 1253 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे 3:15 हो गया है और 945 का प्रॉफिट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे 3:15 हो रहा है, तो ये पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हमें 900 का एक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये था बेरिश स्ट्रेटजी। और इससे पहले हमने देखा जो ये बेरिश पुट है, इससे पहले हमने देखा था वो बुलिश कॉल स्प्रेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ करके अगर ट्रेंड डाउन साइड हो तो हम बेयर पुट बनाएंगे, और ट्रेंड अप साइड में हो तो कॉल का स्प्रेड रेशियो बनाएंगे, जो बुलिश स्प्रेड रेशियो बोलते हैं। ऐसे स्ट्रेटजी बना के हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेकेड कॉल या पुट्स लेने की जगह पे आप स्ट्रेटजी बना के मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो आप ज़्यादा समय तक आप मार्केट में मीन्स खड़े रह सकते हैं। अगर आप नेकेड कॉल या पुट ले रहे हैं, अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लॉस ज़्यादा दिखेगा और आप हो सकता है पैनिक होके स्क्वायर ऑफ कर दें। बट स्ट्रेटजीज में
आपको एक फ़ायदा होता है, जो आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी हो तो फिर भी लॉस कम दिखता है आपको, बिकॉज़ पोजीशंस हेज हुई होती है। पोजीशंस हेज का मतलब यहाँ पे हमने एक पुट लिया हुआ है, तो दूसरा पुट उसके सामने सेल भी किया हुआ है फॉर हेजिंग पर्पज़। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट में जा रहा है तो आपको वो हेज प्रोटेक्ट करेगा डाउन साइड में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्ट्रेटजीज बना के बुल स्प्रेड एंड बेयर स्प्रेड बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था एक डेबिट स्प्रेड। अभी जो मैंने आपको दिखाया कॉल का, और क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनता है वो दिखाऊंगा मैं आपको। डेबिट स्प्रेड में आपको नेट प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल ले लें, $23,200 का हमने कॉल यहाँ पे एक लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम 23,400 का एक 23,350 का एक कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 134 का एक प्रीमियम पे कर रहे हैं और हमें 70 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं। तो नेट डेबिट यहाँ पे हो रहा है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रही है। सो इसको हम डेबिट स्प्रेड बोलेंगे, जो डेबिट स्प्रेड होता है, ठीक है। सो क्रेडिट स्प्रेड कैसे होता है? और क्रेडिट स्प्रेड में हम एट द मनी 23,200 के कॉल को हम सेल करेंगे। आपको बुलिश स्प्रेड बनाना है तो पुट को सेल करेंगे, एट द मनी के पुट को हम एक सेल कर देंगे, और आउट ऑफ द मनी का एक पुट को हम एक बाय कर लेंगे एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड कैसे हुआ ये? एट द मनी के एक पुट को हम सेल कर रहे हैं, यानी हमें ये प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, 137 का, और 23,000 का एक पुट हमने बाय किया हुआ है, यानी ये प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो नेट हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है? एक 65 रुपीज़ के आसपास हमको मिल रहा है, 75 रुपीज़ के आसपास हमको नेट क्रेडिट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ के टर्म में नेट क्रेडिट 5500 है, और ये एस्टीमेट मार्जिन है। यहाँ पे हमें मैक्स प्रॉफिट 5500 का होगा। अगर मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो भी हमें क्रेडिट मिला है वो मैक्स प्रॉफिट होगा हमारा। और यहाँ पे मैक्स लॉस 9442 का है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 53% है, ठीक है। तो ये क्रेडिट स्प्रेड था। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाना है या डेबिट स्प्रेड बनाना है, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग आप अगर बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ये बुलिश स्ट्रेटजी है, एट द मनी पुट को हमने शॉर्ट किया है, और आउट ऑफ द मनी का एक यानी लोअर स्ट्राइक प्राइस का एक पुट हमने बाई कर लिया है, ठीक है। ये क्रेडिट स्प्रेड है, पुट को शॉर्ट करके बनाया, ठीक है। उसी तरीके से हम बेरिश स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्रेडिट बेरिश स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो कैसे बनेगा उसके लिए हम देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एट द मनी 23,200 का एक कॉल इसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। एक कॉल को सेल कर देंगे, और आउट ऑफ द मनी एक कॉल यहाँ पे हम एक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल करना है, बाय नहीं करना है, ठीक है। और इसको हमने बाय करना है 23,400 का एक कॉल, इसका हाफ होना चाहिए, यानी 23,350 के आसपास। हाँ, ये ठीक है। ये भी क्रेडिट स्प्रेड है, बट ये बेरिश स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें हमने 23,200 का एक कॉल बेचा है,
जिसमें हमें नेट प्रीमियम मिला है 134 रुपये का, और 23,350 का एक कॉल हमने लिया है जिसमें हमें 70 रुपीज़ का एक प्रीमियम पे करना पड़ा है, इसलिए हमें 64 रुपीज़ के आसपास नेट क्रेडिट मिला है। तो वो इन द रुपीज़ टर्म में 48,837 रुपीज़ का एक हमें क्रेडिट मिला है, ठीक है। यहाँ पे हमें मैक्स प्रॉफिट भी वही होगा जो हमें क्रेडिट मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स लॉस भी कैप है 6400 रुपीज़ का हमें मैक्स लॉस होता है अगर ये मार्केट अब हमारे अगेंस्ट में जाता है तो। और स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन है 23,000 टू 64 का ब्रेक इवन है। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है, एज अ बेयरिश स्ट्रेटजी है, सो इसके नीचे रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमें लॉस स्टार्ट होगा और हमें लॉस होगा। सो बट वहाँ तक हम नहीं खड़े रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके, सुपर ट्रेंड का यूज़ करके, अब बुलिश ट्रेंड हो तो बुलिश स्प्रेड बनाइए। बुलिश स्प्रेड में आपका जो भी मर्जी करे, क्रेडिट स्प्रेड बनाइए या डेबिट स्प्रेड बनाइए, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हो तो भी आप क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में आपको जो भी कुछ पसंद आया हो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आगे भी मैं और स्ट्रेटजीज बनाने वाला हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी किस पे बनाऊँ, तो फिर मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। सो बाय बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।